अस्पताल इसको जब ज़ख्मी हुआ तो हमने फौरी 1112 की गाड़ी मंगवाई, इसको गंगाराम हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे इसकी कंडीशन इस तरह की नहीं थी कि इसका बयान रिकॉर्ड किया जाता। पुलिस ने अपने तौर पे इसे पूछा ज़रूर, नाम वगैरह पूछा, इसकी फैमिली को बुलाया, मगर बयान रिकॉर्ड करने की इसकी हालत नहीं थी, तकलीफ़ में थी। इतनी हमने ज़रूर की, इसका नाम पूछा, वल्दियत पूछी, एज वगैरह, क्या काम करता है, इसकी फैमिली किधर है, उनको कॉल किया, उनको बुलाया। तो हमारा ये था कि होपफुली अगर ये रिकवर कर दिया तो फिर हम इसका प्रॉपर रिमांड लेके इसकी इंटरोगेशन करें। ठीक, ये बताएं कि इस वाक़े के बाद जो पुलिस है, मुतलका थाने की पुलिस, वो जाकर आसिफ के घर वालों का ये कहना है कि घर में आके रेड करती रही, मामू को उठाया गया, मामू को उठा के थाने लेकर गए, उस पर तशद्दुद किया। फिर फैमिली का ये भी कहना है कि हमें पैसे देकर, लगभग 20,000 रुपया देकर मामू को वहाँ से छुड़ा कर निकालना पड़ा, और कहते हैं कि मुझे थप्पड़ मारते रहे कि जिसकी वजह से उनकी आंख के नीचे निशान भी है। पुलिस ने वो जो दूसरा लड़का था उसके लिए रेड किया, वो लड़का नहीं मिला तो पुलिस का वो रेड कामयाब नहीं हुआ। वो दूसरा जो मुल्ज़िम है उसके लिए हम रेड ज़रूर कर रहे हैं। बाकी जो पैसों वाली बात है, अगर कोई ऐसी है तो आएंगे तो हम इंशाल्लाह इंक्वायरी। लेकिन लड़के के मामू को, आसिफ के मामू को थाने में लेकर जाने की क्या वजह थी? ऐसी कोई बात सामने नहीं है, कम से कम मेरे नोटिस में नहीं है। और मोहल्लेदारों का भी कहना है कि जी थाने में बाकायदा लेकर जाया गया है, बल्कि जो दूसरा लड़का जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, जिसकी पुलिस को तलाश है, उसके भाई का भी ये कहना है कि मुझे भी थाने उठा कर ले गए और वहाँ पर जाकर मुझ पर तशद्दुद किया गया SHO साहब की तरफ से, आतिफ फ़खर साहब की तरफ से, और फिर जब उनको छुड़ाने के लिए इस डर से क्योंकि बैलिफ वगैरह आ जाएगा, थाने की छत पर तेज़ाब के खाली कंटेनर्स पड़े हुए थे, उनमें उनको बंद कर दिया गया ताकि जब वो आएँ तो उनको यहाँ पर थाने में वो ना नज़र आएँ। और फिर कहीं किसी प्राइवेट घर में जाके तहखाने में 2 दिन बगैर कुछ खिलाए, बगैर कुछ पिलाए, कुछ दिए बगैर रखा गया, और फिर उसके बाद कहीं छोड़ा गया। कि कल इन्होंने रोड ब्लॉक जब की थी, डेड बॉडी रखी, तब ऐसी कोई बात इन्होंने नहीं की, ना किसी के सामने, किसी ऑफिसर के सामने की। जो बात अभी कर रहे हैं ये ऐसी कोई बात नहीं, अगर होगी तो वो हमें ज़रूर बताएंगे, हम इस चीज़ को इंक्वायर करेंगे। रात में तो चलें नाकाबंदी होती है, मुख्तलिफ जगहों पे पिकेट्स होती हैं पुलिस के, रोक के पूछा जाता है। जो आपके मुहाफ़िज़ कोर्ट के अहलकार हैं वो भी मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, गश्त करते हैं, कोई बाइक पे जा रहा हो तो उसको भी रोक के पूछा जाता है। लेकिन दिन में जहाँ पर काफ़ी रश है, और चबोची और वो इलाका वो ऐसी जगह है कि जहाँ पर बहुत रश होता है, तो क्या वहाँ पर किसी अहलकार का किसी को यूं ही रैंडमली रोक कर पूछना, क्या ये दुरुस्त था, या कोशिश करना रोकने की, क्या ये सही था? बिल्कुल दुरुस्त था, इसलिए कि वो 2 लड़के आ रहे थे बाइक पे, और वो उनका होलिया वगैरह जो उनके पास नोट था, किसी और वारदातें, उस एरिया में वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही थी पिछले तकरीबन महीने 2 महीने से। तो वहाँ पे उनकी ड्यूटी लगी थी कि वो चेक करें। जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जिस मोटर बाइक पे आसिफ था, दोस्त उसका बाइक चला रहा था, वो पीछे बैठा हुआ था, वो मोटरसाइकिल अभी पुलिस की कस्टडी में है। क्या वो मोटर बाइक रिकॉर्ड क्या बताता है, क्या चोरी का था? जी, उसको हम ट्रेस कर रहे हैं, उसका रिकॉर्ड वगैरह अभी नहीं मिला, उसको ट्रेस कर रहे हैं। लेकिन अभी तक आपके रिकॉर्ड में कुछ ऐसा नहीं आया, सो दैट मीन्स के ना तो आसिफ का कोई अब तक क्रिमिनल रिकॉर्ड। जी, अभी आपसे उसमें अभी शेयर नहीं कर सकते, बाइक प्रॉब्लम शायद आया मगर आपसे अभी शेयर नहीं किया जा सकता। ये बताइए कि क्या मुतलका थाने के SHO आतिफ फ़खर साहब और उनके साथ जो उनके दीगर साथी थे, क्या आपने उनको भी इंटेरोगेट किया है ताकि उनका वर्जन भी और ये भी जाना जा सके, कंसिडरिंग द ट्रैक रिकॉर्ड, कि उनका क्या माजी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कि ऐसा तो नहीं कि वो इसमें किसी हद तक मुलव्वस हैं? ये इसकी फैक्ट फाइंडिंग की इंक्वायरी की जाएगी, जिसमें जो TNT के रहायशी हैं उनके बयान भी लिए जाएंगे। ब्रीफली हम लोगों ने लिए भी हैं, जो मुतलका पुलिस है उसके भी लिए जाएंगे, और जो लवाहिकीन हैं उनको भी चेक किया जाएगा। उनको भी चेक किया जाएगा। ये बताइए, आखिरी सवाल ये है कि छत से आसिफ को जो नीचे धक्का दिया गया है, जो फेंका गया है, क्या वो सही था, जिसके नतीजे में उसकी टांग भी टूटी है, चाहे उसके नतीजे में कहने टांग टूटी है या टांग तोड़ी गई है, क्या वो सही था? जो अभी तक सुनने में बात आई है, इस चीज़ को मज़ीद हम चेक कर रहे हैं। सुनने में यह है कि जब उसको फायर लगा तो वो छत से नीचे गिरा, जिससे उसकी टांग भी टूटी है। यानी कि उसको छत से धक्का नहीं दिया गया जी, वो छत से खुद गिरा है क्योंकि उसे गोली लगी थी। जी, अभी तक जो सुनने में आया उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब मेरी आतिफ फ़खर साहब से बात हुई और मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि उसकी टांग तोड़ी गई और उसको गोली भी लगी जी, तो उन्होंने टांग का रेफरेंस इसलिए पकड़ा और साथ में उन्होंने जवाब ये दिया कि टांग टूटने से किसी की डेथ थोड़ी होगी। इससे जाहिर होता है कि वो इन अ वे एडमिट कर रहे हैं, कन्फेस कर रहे हैं कि हाँ हमने टांग तोड़ी। जी, अगर इस तरह अगर पुलिस ने ये करना होता तो उसको हॉस्पिटल ना भिजवाते। पुलिस ने 1112 की गाड़ी मंगवाई, उसको हॉस्पिटल भिजवाया, 2 दिन वो हॉस्पिटल में रहा, और डॉक्टर्स ने जिस तरह बताया कि उसकी फिर डेथ हुई। तो ऐसी बात नहीं, अगर पुलिस ने अगर गलती करना होता तो ये सारा इतना बड़ा ड्रामा करने की उनको ज़रूरत नहीं थी, ना ये किया जाता है।
बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। जी, एसपी उमर सईद साहब से मुलाकात के बाद अब हम मौजूद हैं पीएनटी कॉलोनी में। यही वो जगह है कि जहां पर ये वक़ुआ हुआ अब से कुछ दिन पहले के पहले हमने लवाहिकीन से बात की, लवाहिकीन से पूछा कि मामले की तफसील क्या है। उनका यही कहना है कि उनका बेटा, उनका भाई आसिफ दूध की दुकान पर काम करता था, उसकी अपनी दूध की दुकान थी। सुबह 5 बजे काम पर जाता था, 11 बजे काम ख़त्म करता और उसके बाद दुकान पर जाके कोई और बैठ जाता था। और फिर दोपहर के वक्त ये वाक़या हुआ कि जब दो पुलिस एहलकारों ने ताक़ुब किया आसिफ का और उसके साथी का। आसिफ मोटरसाइकिल पे अपने साथी के साथ था, साथी अली रज़ा मोटरसाइकिल चला रहा था और फिर इसी इलाके में पीएनटी कॉलोनी में आके एक घर में छुप गए और फिर पुलिस की कार्रवाई हुई, पुलिस की नफरी में इजाफा हुआ और इस कार्रवाई में कि जहां पर पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार करने की कोशिश की, पुलिस की कार्रवाई के नतीजे में पुलिस की गोली से आसिफ ज़ख्मी हुआ और फिर अस्पताल में ज़ेर इलाज रहा, जहां पर उसकी हलाकत हुई। अब हमने पुलिस का वर्जन भी जान लिया, जो आसिफ के लवाहिकीन हैं उनका वर्जन भी हमने जान लिया, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर ये सब हुआ उस इलाके के रहने वाले अहले इलाका क्या कहते हैं, क्योंकि उन्होंने सब अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा। तो हम उनसे पूछें कि वो क्या कहते हैं। ये वो घर है पीछे जहां पर ये सब हुआ, जहां पर पुलिस ने कार्रवाई की और इसी घर में आसिफ छुपा हुआ था। बाकी तफसील यहाँ पर हम नसीर साहब से जानते हैं। नसीर साहब का ये घर है कि जहाँ पर ये आसिफ छुपा हुआ था और फिर पुलिस की कार्रवाई इसी घर पर हुई। नसीर साहब ये बताएं कि जब ये वाक़या हुआ अब से कुछ दिन पहले दोपहर के वक्त, तो क्या उस वक्त आप घर में मौजूद थे? नहीं, मैं इस वक्त घर पे मौजूद नहीं था, मैं दफ्तर से आया था। तो उस वक्त पुलिस यहाँ मौजूद थी, वो यहाँ सर्च ऑपरेशन कर रही थी। फिर उन्होंने तलाश की, वो शुरू के क्वार्टर से शुरू की, इसी लैंड के वो एंड से शुरू की तलाश। उन्होंने सर्च करते करते यहाँ मेरे घर के वो बैक साइड पे गए। बैक साइड पे जब उन्होंने चेक करने की कोशिश की तो पीछे से उन्होंने फिर फायरिंग शुरू हो गई। अच्छा, ये बताएं आपकी घर की जो बैक साइड है, क्या उस तरफ भी कोई दरवाज़ा है या सिर्फ दीवार है? नहीं, दो दरवाजे लगे हुए हैं, बंद था, अंदर से बिल्कुल बंद है। पिछला सेन का दरवाज़ा दूसरी तरफ है, दूसरी तरफ गली में खुलता है। गली में खुलता है और उधर से ऊपर से आपके घर में आने जाने का रास्ता जो है वो अब ये इस्तेमाल करते हैं और इधर से कोई मसला नहीं था। पीछे ही जो हुआ ऊपर से ही, पीछे से जो सीन हो जाना इस लैंड के क्वार्टर के पीछे से छत पे चढ़े हैं। उससे चूँकि छत एक ही है, मतलब कंबाइंड ही है, उससे दौड़ता हुआ इधर देखा, जब आगे नाका लगा है तो फिर जब वो उधर चेक करते करते आए हैं, उधर से ठाठा की आवाज़ें में हम लोग सारे में। क्या उस वक्त कोई और मौजूद था घर में? खवातीन जब ठाठा की आवाज़ें आई ना तो इधर से बाहर आ गई कि ये मतलब कि मसला है। वो इधर हम साइकिल के घर चली गई। ठीक है, आपको मैं उस वक्त था घर पे। आप भी इस तरफ बाहर आ गए या आप घर में रहे? नहीं, हम बाहर आ गए थे, घर में बाहर आ गए। तो अच्छा, मुझे ये बताइए कि पुलिस का ये कहना है, एसपी साहब से जो हमारी बात हुई उनका ये कहना है कि आसिफ ने पुलिस पर फायरिंग की थी। जाहिर है जब उस वक्त चेक करने आए थे ये नहीं पता, चूँकि आमना सामना हुआ होगा तो जब उसने फायरिंग की होगी। हम तो इधर अंदर थे। आपने अपनी आंखों से फायर आसिफ को फायर करते हुए नहीं देखा? नहीं, उनको आंखों से फायर, क्योंकि गोली की आवाज़ आ रही थी। गोली की आवाज़ जो है वो आसिफ की थी या उनकी थी? ये नहीं है कि फायरिंग की आवाज़ आई थी, ठा 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 की आवाज़ें आई थी। 2 लड़के थे, एक लड़का उधर भाग गया था, एक इधर आया ना जो भाग कर उसको पकड़ लिया। उसने कहा शोर मत मचाया, मुझे तहफ़्फ़ुज़ है। वो फिर आ गया, वो बाहर उसे छुड़ा के वो हाफिज़ साहब बाहर आके शोर मचाया कि दूसरा आदमी लड़का कोई आया, तो फिर वो बाहर आया। उसके बाद वो पता इधर किसी घर में घुस गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप में से कोई इस तस्वीर को पहचानता है? जी। आप पहचानते हो? ये किसकी तस्वीर है? ये 2 लड़के आए थे, उनमें से एक ही लंबा सा। 2 लड़के। अच्छा, मुझे बताओ कि ये जब आपने लड़कों को देखा था? जी। कहाँ देखा था? ये मोटरसाइकिल बाइक में आए थे, तो यहाँ बाइक गिरी हुई थी, हम सामने चौक में खड़े थे तो भागते हुए आ रहे थे। ये दोनों? जी, दोनों के पास पिस्टल थी। आपने जब इनको दौड़ते हुए देखा तो उस वक्त कहीं से फायर की आवाज़ आई? फायर की आवाज़ आई है। फिर हमने देखा ना सामने शोर मच गया, तो बाइक गिरी हुई थी और 2 लड़के भागते हुए आ रहे हैं और यहाँ उनमें से एक ये था? जी। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हुआ? 2 पुलिस वाले थे, तो उनके पास एक ही यानी कि पिस्टल था
उन पुलिस वाले के पास, एक पीछा कर रहा था, दोनों कर रहे थे और एक फ़ोन कर रहे थे पुलिस वाले को। ठीक, अच्छा मुझे ये बताओ कि ये जो 2 पुलिस वाले थे ये दोनों वर्दी में थे या वर्दी के बगैर थे? एक वर्दी में था, दूसरा विदाउट यूनिफॉर्म। एक विदाउट यूनिफॉर्म था। ठीक है नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में इस पूरे केस की तफसील सुन ली। सबसे पहले जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि हम मौजूद थे आसिफ की फ़ैमिली के साथ, लवाइकीन के साथ। आसिफ तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये कि आसिफ ही वो शख्स था 27 साला नौजवान के जिसको पुलिस की गोली लगी और फिर यहीं इसी कॉलोनी से, PNT कॉलोनी और इसी घर की बैक साइड से पुलिस ने छत पे से उसको नीचे उतारा, जिसकी रिकॉर्डिंग भी हुई, विजुअल्स भी देखे गए और फिर उसके बाद अस्पताल में ज़ेर इलाज था और वहीं पर आसिफ की डेथ हुई। अब घर वालों को ये कहना है कि आसिफ का कोई क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड नहीं। पुलिस वालों का इस जवाब में, इस पॉइंट के जवाब में ये कहना है कि अभी तक उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला। इस वाक़े को 3 से 4 रोज़ हो चुके हैं। आज के दौर में अगर किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो 3 से 4 रोज़ में मंजर आम पर आ जाना चाहिए। जब पुलिस से मज़ीद फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हुए हमने ये सवाल पूछा कि क्रिमिनल रिकॉर्ड आपके पास क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा कि उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि बिलफर्ज अगर कोई 1 साल से, 2 साल से या 6 माह से कहीं पर वारदातें कर रहा है और पकड़ा नहीं गया तो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होगा। क्रिमिनल रिकॉर्ड तभी होगा कि जब उसके खिलाफ कोई FIR दर्ज कराएगा या वो गिरफ्तार होंगे, कस्टडी में होंगे या फिर ये कि उनको सज़ा हुई हो, तो तभी क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा। लेकिन ये भी हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कभी किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता और अगर उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाना हो तो बहुत आसान होता है पुलिस के लिए। वो इस तरह से आसान होता है कि किसी भी ऐसी FIR, और बहुत सी ऐसी FIRs होती हैं जिसमें नामालूम के खिलाफ पर्चा दर्ज कराया जाता है कि नामालूम अफराद ने फ़लाँ फ़लाँ जगह पे फ़लाँ फ़लाँ मौके पे कार्रवाई की, तो फिर ये कह दिया जाता है कि जी वो जो फ़लाँ नामालूम शख्स के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई थी वो नामालूम यही था और यही वजह थी कि हम पीछा कर रहे थे और ताक़ुब करते हुए ये सारा वाक़या हुआ। फर्दर ये कि घर वालों को ये कहना था कि दोनों पुलिस एहलकार सिविल में थे, यानी कि वर्दी उन्होंने पहनी हुई नहीं थी। पुलिस वालों से पूछा तो उनका कहना था कि हमारे दोनों एहलकार, पुलिस के दोनों एहलकार वर्दी में थे। यहाँ पर आके PNT कॉलोनी में जो यहाँ पर वो लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं, जो ऐनी शाहिद हैं, उन सब का ये कहना है कि एक पुलिस एहलकार वर्दी में था, एक पुलिस एहलकार वर्दी के बगैर था। यानी कि पुलिस की यहाँ पे भी कहीं भी बात में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाती है और तजाद है। जहाँ तक इस वाक़े की बात है, अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, और एक और बात यहाँ पर मैं ऐड कर दूँ कि जो मोटर बाइक थी जिस पर दोनों सवार थे और फिर मोटर बाइक को जैसे कि अभी कुछ देर पहले आपने सुना भी कि यहाँ पर फेंक के दोनों फरार हुए, आसिफ और आसिफ का दोस्त बाइक चला रहा था, आसिफ पीछे बैठा हुआ था। वो मोटर बाइक किसकी थी? घर वालों को कहना है कि मोटर बाइक हमने ली हुई थी और आसिफ के इस्तेमाल में थी। और पुलिस का ये कहना है, पुलिस से जब मैंने पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो इस मोटर बाइक का, कि मोटर बाइक कहीं मतलूब हो या कहीं से कोई चोरी हुई हो या किसी वारदात में इस्तेमाल हुई हो, तो उन्होंने कहा जी अभी तक उसका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिला है। तो फिर मैं वही बात कहूँगा कि 3 से 4 रोज़ में क्या पुलिस के पास नंबर प्लेट देख के मोटर बाइक की, क्या ये अब तक पुलिस नहीं पता करा सकी कि ये कहीं मोटर बाइक चोरी की तो नहीं थी, कहीं किसी कार्रवाई में, वारदात में इस्तेमाल तो नहीं हुई थी? अब तक ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। बहरहाल इस मामले की मज़ीद तहकीक करना ज़रूरी है और पुलिस के सीनियर अफसरान से मुलाकात में जो हमने उनसे गुजारिश की कि जो मुतलका थाने के SHO हैं उनको भी ज़ेर तफ्तीश ज़रूर लाया जाए, जो बाकी दीगर उस थाने के एहलकार हैं उनको भी ज़रूर ज़ेर तफ्तीश लाया जाए, उनसे भी पूछगछ की जाए ताकि सही पता चल सके कि कसूरवार कौन है, ज़िम्मेदार कौन है। ये आखिर में मैं बता दूं कि जो क्लेम के जी इन्होंने भी फायर किया, तो यहाँ जो अहले मोहल्ला हैं उन्होंने अपनी आंखों से ऐसा होते हुए नहीं देखा कि हाँ जी आसिफ ने फायर किया, अब ये दूसरा फायर जो है वो पुलिस की तरफ से हुआ, फिर आसिफ ने फायर किया, फिर पुलिस ने फायर किया, ये उन्होंने अपनी आंखों से होते हुए नहीं देखा। तो इसमें बहुत से सवालात हैं। पुलिस को इस मामले को मज़ीद इन्वेस्टिगेट करना होगा क्योंकि इशू तो है, केस तो है। मुझे मुमताज़ को प्रोग्राम हम लोग से दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बान।